नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने आवास पर किया वृक्षारोपण। प्रदेशवासियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उदयपुर में 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटने का किया प्रयास। गोली लगने से युवक की हुई मौत। बैंक के बाहर घेरा था युवक को। फतेहपुर शेखावाटी के कल्याणपुरा के समीप खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर। कार में सवार 2 जनों की हुई मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से हुआ फरार। जोधपुर के खेजड़ली में शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए तीसरे दिन भी धरना जरूरी। युवाओं ने पीएम को लिखा पोस्ट कार्ड। सरकार ले शहीद स्मारक की सुध। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर हरे पेड़ों की चढ़ाई बली। किसानों के विरोध पर ठेकेदार मौके से हुआ फरार। वन अधिकारियों ने की कोई कार्रवाई। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय पर अशोक के पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। राज्य के इस दौरान मंत्रिमंडलीय सहयोगी कालीन चरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पार्टी के प्रदेश सचिव वी सतीश, सांसद रामचरण बोहरा, संसदीय सचिव कैलाश वरानमे ने पेड़ लगाए और राज्य ने पेड़ों में पानी भी दिया और प्रदेशवासियों से पेड़ लगाने का, संरक्षण करने का और सहयोग देने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने सभी नेताओं के साथ कार्यालय पर जलपान भी किया और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा भी की। माना जा रहा है कि 9 जून को जयपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि 9 जून को राजनाथ सिंह आएंगे। इससे पूर्व सीएम विधायकों और सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेगी, जिससे उनके इलाकों में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा हो सकेगी और उन्हें आगामी समय में अधूरी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उदयपुर में 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रमोद मेहता नामक युवक 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस दौरान बैंक के बाहर 2 बदमाशों ने पीड़ित युवक को घेर लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास करने लगे। ऐसे में लुटेरे जब बैग नहीं छीन पाए तो उन्होंने पिस्टल से प्रमोद पर फायर कर दिया। गोली पीड़ित के कंधे पर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गंभीर घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। आपको बता दें कि जहां पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़ित युवक की मौत के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के खेजड़ली शहीदों का सम्मान दिलाने के लिए युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर राष्ट्रीय धरोहर को दर्जा देने की मांग की है। अभिषेक विश्नोई ने बताया कि धरने को तीसरे दिन कांग्रेस नेता श्याम खिच्चर सहित दर्जनों पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। वहीं शहीद स्थल की उपेक्षा पर अभियान की शुरुआत की गई। वहीं अलाखोरी गांव में ग्रामीणों हजारों पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की है। लोगों ने पीएम को भेजे पत्र में बताया कि पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने वर्षों पहले जान दे दी थी, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार शहीद स्मारक की कभी सुध नहीं ली है। खेजड़ली बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भी मांग की गई है।
द्वारा खिजड़ली में 363 लोगों ने हरे वृक्षों के लिए जो बलिदान दिया था, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि स्वरूप एवं इसको ग्लोबल वार्मिंग और आने वाले पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से बिश्नोई समाज के युवाओं ने जो एक अभियान चलाया है, उसी अभियान के तहत आज पोस्ट कार्ड के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना संदेश लिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 363 लोग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, उस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और उसका विकास किया जाए और आने वाले समय में नई पीढ़ी को ये एक ऐसा संदेश जाए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपना जो सर्वस्व बलिदान दिया, उन लोगों को जो है एक नई पहचान मिले। इसी के तहत ये जो है पिछले कई दिनों से धरना जारी है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ के युवाओं के द्वारा रैली निकालकर मामला ग्राम पंचायत 30 एपीजी का है, जहां नहर पटरा सफाई के नाम पर हरे पेड़ों को काटा गया। जब किसानों के विरोध के बावजूद पेड़ काटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा नहर की सफाई के लिए लाखों रुपए का बजट दिया गया, लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने जिला वन अधिकारी के अधीन बताकर उन्हें अपना पल्ला झाड़ लिया है। किसानों ने पेड़ काटने की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है। यहाँ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठेकेदारों ने ऊपर से झाड़ियाँ काट ली है और जो हमारी समस्या है जो अभी भी है, क्योंकि ये झाड़ियाँ ऊपर से वाली ये दोबारा हरी हो गई है, तो जो कांटे हैं, जो रास्ता हमारा वो बंद हो चुका है 1 महीने में, और आने वाले 1 महीने के बाद यहाँ से तो आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। ये हमारा ये मेंढर है जो हमारे वाटर वर्क्स में पानी जाता है, तो उसमें ये गंदगी वगैरह ये सारी उस वाटर वर्क्स में ही जाती हैं, तो हमारे ये परेशानी बनी हुई है और भेड़ की पूरी दीवारें टूटी हुई हैं, बड़े हादसा होने की संभावना है। भीलवाड़ा के NH 79 पर अलसुबह रायला के पास खड़ी रोडवेज बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसके कारण बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। रायला थाना पुलिस ने घायल को रायला चिकित्सालय में पहुंचाया है, जहां से 8 यात्रियों की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। रोडवेज बस चालक के संजय कुमार ने बताया कि रोडवेज बस तिजारा से उदयपुर जा रही थी। इसी दौरान रायला ग्राम चौराहे पर बस से सवारियों को उतारने के लिए गाड़ी रोकी गई। गाड़ी में साइड में खड़ी हुई थी, उसी समय पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए, जिनमें से हम 8 को भीलवाड़ा भर्ती करवाया गया है। वहीं बाकी के 7 यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया। फतेहपुर शेखावाटी कल्यापुरा के समीप देर रात सड़क पर खड़ी एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें कार में सवार 2 जनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि देर रात कार से सभी लोग धार्मिक समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे कि गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए गाड़ी को रोका गया तो पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही 2 जनों की मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाश कर रही है। शाहबाद के पैनावदा गांव में सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया है। हादसा उस समय हुआ जब महिला गैस पर खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। परिवार के लोग घर से बाहर भागे। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ, इससे घर के सभी सामान जलकर राख हो गया। घर की खिड़कियां भी जलकर राख हो गई। आग जलने लगने से 1 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सीकर में पिछले 1 सप्ताह में चोरी की बढ़ती वारदातों के चलते आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने आनंद नगर में एक घर को दिन दहाड़े निशाना बनाया।
मकान मालिक बाहर गए हुए थे। घर का ताला तोड़ अलमारी से 1 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। शाम को घर आने पर चोरी की वारदात का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ चूरू दौरे पर रहे। मंत्री राठौड़ ने अपने आवास पर जन सुनवाई भी की। पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर संबोधित किया। इस दौरान निःशुल्क बैग वितरण भी किया गया। इस दौरान देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा और सभापति विजय शर्मा भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग स्काउट गाइड की ओर से रैली का आयोजन किया गया। रैली को एडीएम सिटी आनंदीलाल वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि मुखर्जी उद्यान से शुरू होकर भीमगंज स्कूल पहुंची, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान विभिन्न स्कूल की छात्राओं सहित वनपाल भी शामिल हुए। उन्होंने हाथों में तख्तियां व नारे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। रैली के बाद भीमगंज स्कूल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। उदयपुर वाटी में शराब ठेकों का मामला फिर से गरमाया है। अब शराब माफियों के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गौशाला के सामने से शराब ठेके को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर शराब का ठेका लगाकर शराब की बिक्री कर रहा है। उसके बाद सरकारी भूमि को लगे बांसवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान मंत्री ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प दिलवाया है। उन्होंने पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। इस दौरान पर्यावरण दिवस पर हुई प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान एडीएम, नगर परिषद सभापति सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नसीराबाद में कई माह से बेस एम्बुलेंस नकारा हो जाने के कारण मरीजों को निजी एम्बुलेंसों को ले जाना पड़ रहा है, जबकि अजमेर में सीएम राजे ने 108 और 104 की शुरुआत की थी, लेकिन एम्बुलेंस की सूद कोई नहीं ले रहा। चालक भी नहीं होने से एम्बुलेंस नकारा साबित हो रही है। वहीं पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, पिंसांगन, केकड़ी और विजयनगर के चिकित्सालय में एम्बुलेंस गैराजों की शान बढ़ा रही है। एम्बुलेंस नहीं होने से मरीजों को जेब से पैसा लगाकर मरीजों को ले जाने पड़ रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस को सुचारू चलाने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है और ना ही चिकित्सा विभाग, ताकि गरीब मरीजों को इसका लाभ मिल सके। अलवर जिले की ग्राम पंचायत किथूर को जेंडर मैत्रीपूर्ण पंचायत के रूप में चुना गया है। इस मौके पर पंचायत समिति के किशनगढ़ बास के विकास अधिकारी सुरेश बाघोड़िया ने बताया कि विकेंद्रित आयोजना के मुख्य तत्व, प्रक्रिया, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को समझाते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों को अवगत करवाया गया है। महिलाओं की ग्राम पंचायत में भागीदारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अटल सेवा केंद्र किथूर पर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 5 पेड़ भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने जेंडर संवेदी ग्राम पंचायत विकास नियोजन को सशक्त बनाकर सांसद एवं विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायत किथूर को जेंडर मैत्रीपूर्ण पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए महिलाओं की सहभागिता का आह्वान किया है। मैत्रीपूर्ण ग्राम पंचायत के रूप में चयन करते हुए पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए, साथ ही सभी महिलाओं को बच्चियों के जन्म पर 5-5 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। भविष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं इस ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाकर सभी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए भविष्य में सुनिश्चित किया जाए। और जिला परिषद अलवर के द्वारा ग्राम पंचायत किथूर का जो चयन किया गया है, इसे पूरे राजस्थान में आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पेश किया जाए।
शहर में निर्जला एकादशी के मौके पर जगह जगह शरबत व ठंडा पिलाया जा रहा है। वहीं सुबह से ही नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा का फूलों से श्रृंगार भी किया गया। वहीं महिला पानी के घड़े व अन्य वस्तुओं का दान पुण्य कर रही हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू हुआ है। बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए हजारों श्याम भक्त खाटू पहुंचे। इस भीषण गर्मी में भी कतारबद्ध होकर बाबा की एक झलक पाने के लिए जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। वहीं गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा माकुल व्यवस्था भी की गई है। साथ ही निर्जला एकादशी पर अनेक स्थानों पर श्याम श्रद्धालुओं की सेवा में जगह जगह भंडारे, ठंडा पानी, नींबू पानी, शरबत, शिकंजी, ठंडाई व गन्ने का रस पिलाकर श्याम भक्तों की सेवा की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।